ट्रस्ट मी, यू आर बॉर्न विद नथिंग। अगर तुम इस दुनिया में पैदा हुए हो एज अ मर्द तो तुम कुछ भी लेके पैदा नहीं हुए हो, और जो भी तुम्हें बनाना है वो तुम्हें अभी यहीं पे बनाना पड़ेगा। तुम बिल्कुल उस कैरेक्टर की तरह हो जिसका स्किल चार्ट बिल्कुल खाली है, जिसका स्टैट चार्ट बिल्कुल ज़ीरो है। और स्टैट चार्ट और स्किल चार्ट अगर तुम वीडियो गेम में होगे तो तुम समझ पा रहे होगे, उसे बढ़ाने का एक ही तरीका होता है, वो है स्किल पॉइंट्स और स्टैट पॉइंट। जो तुम्हें स्किल पॉइंट और स्टैट पॉइंट दिए हुए हैं उसका नाम है टाइम। टाइम ही वो स्टैट पॉइंट हैं जो तुम्हारे कोई भी स्टैट को अपग्रेड करके तुम्हें मैक्सिमम द चैंपियन बना सकते हैं। सबसे पहले मैं वीडियो में तुम्हें विस्तार से समझाऊँ और तुम्हारा जीवन बदल दूँ और तुम भी बोलो कि यार मेरा बिल्कुल माइंड ब्लो हो गया, मेरा जीवन चेंज हो गया। उससे पहले टैलेंट होता है या नहीं, या फिर कितना टैलेंट ज़रूरी होता है, इस बारे में तब बात करेंगे जब दोनों सक्सेसफुल हो जाएंगे ना। अभी अगर तुम ये वीडियो देखने वाले हो तो ऐसी मेंटालिटी के साथ देखना कि टैलेंट कुछ भी नहीं होता है, तुम कुछ भी लेके पैदा नहीं हो, और तुम अगर टाइम इन्वेस्ट करोगे तो तुम सब कुछ बन सकते हो। बस ये मेंटालिटी लेके आगे वीडियो देखना तुम्हारी कैसे दुनिया बदल देता हूँ मैं। अब क्योंकि मैं तुम्हें एग्जाम्पल देता हूँ हमेशा पे ना, तो आओ थोड़ा सा एग्जाम्पल देखते हैं। अभी इस वीडियो के बाद मैं यहाँ पे भी क्लिप बजा देता हूँ कि मैं मेरी फर्स्ट वीडियो में मेरी स्पीकिंग स्किल कैसी थी। ईयर था 2023 का जन, जब मेरी लाइफ के, और मेरी इस वाली वीडियो में मेरी स्पीकिंग स्किल कैसी है, वीडियो की क्वालिटी कैसी है, वीडियो में सेटअप, लाइटिंग, मैं कैसे बोल पा रहा हूँ, सब कितना है अच्छा हो गया है, या फिर सब में कितना ज़्यादा इम्प्रूवमेंट आ गया है, ये बात तुम्हें समझ आ रही होगी। क्या ये इम्प्रूवमेंट आया क्योंकि मैंने कोई कोर्स करा? क्या इम्प्रूवमेंट इसलिए आया क्योंकि मेरा नेचुरल टैलेंट अवेकन हो गया, या फिर मेरे पास कोई कोई सिस्टम अवेकन हो गया जो मेरी स्किल अपग्रेड? नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ। मैंने अपने स्किल में टाइम दिया, जैसे जैसे मैं उसमें टाइम इन्वेस्ट करता गया वो स्किल पॉइंट अपग्रेड होता गए, और मैं उस स्किल में 2-3 लेवल आगे आ चुका हूँ। और धीरे धीरे करके तुम देखते रहोगे, तुम इसके सबूत, इसके गवाह बनोगे। आगे चल के 1 साल बाद या 1.5 साल बाद मैं और 2-3-4 लेवल आगे आ चुका हूँ। तब मैं ये वाला एग्जाम्पल दूँ कि देखो ये मेरी ये वाली वीडियो देखो, और आगे ये 2 साल बाद वाली वीडियो जो अभी तुम देख रहे होगे वो देखो मैं कितना इम्प्रूव हो गया। सेम विद मेरी फिजिक। तो ये मेरी फिजिक है जब मैंने वेट लिफ्टिंग स्टार्ट करी थी, और मैं अभी फ़िलहाल ऐसा देख रहा हूँ जो फ़ोन हाथ में पकड़ा हुआ है वैसे वो वाला बंदा। ये इम्प्रूवमेंट क्या कुछ नेचुरल टैलेंट अवेकन करने से है? नहीं, सिर्फ मेरे पास स्टैट पॉइंट थे जो कि है टाइम। मैंने उस टाइम को जिस स्किल में अपग्रेड करा वो स्किल बढ़ती गई। और भी बहुत सारी चीज़ें जिनमें मैंने स्किल से अपग्रेड करा है, वो थोड़ी पर्सनल है, उसमें इंटरपर्सनल रिलेशनशिप और भी सारी चीज़ें, उनके बारे में कभी और डिस्कस। क्यों तुम्हें अपने टाइम को इन्वेस्ट करना इतना ज़्यादा ज़रूरी है? सबसे पहले तुम्हें मेटा समझना पड़ेगा। मेटा तो कहने को फेसबुक और इंस्टाग्राम की पेरेंट कंपनी है, लेकिन मेटा मैं तुम्हें समझाता हूँ। मेटा मतलब है अभी चल क्या रहा है फिलहाल दुनिया में। तो अगर तुम थोड़े भी इंटरनेट पे एक्टिव होगे तो तुम्हें पता चल रहा होगा कि अभी जो डिमांड में है वो है हर चीज़ में बढ़िया मेल, और ये डिमांड हर साल 10 साल बढ़ती जा रही है। क्यों बढ़ रही है, कैसे बढ़ रही है, क्या अच्छी बात है, क्या सही है, क्या गलत है, कभी और डिस्कस करेंगे। लेकिन ये बात सच है कि डिमांड बढ़ती जा रही है हर तरफ, हर फील्ड में। ऐसा बंदा चाहिए जो हर चीज़ में अच्छा हो। अब तुम्हें एक बिजनेसमैन नहीं चाहिए जो सिर्फ बिजनेस में अच्छा हो, तुम्हें एक बिजनेसमैन चाहिए जिसकी सोशल मीडिया पे और फैंस में प्रेजेंस भी अच्छी हो। और अगर तुम्हें लग रहा है कि मैं फालतू बात फेंक रहा हूँ तो फिर तुम निखिल कामत को ले लो, तुम अमन को ले लो जो बोट के फाउंडर हैं, तुम किसी भी बंदे को उठा लो जो अभी फ़िलहाल अपने एंटरप्रेन्योरशिप में इसी जनरेशन के, हमारी जनरेशन से थोड़े पहले वाले, और हम इसी टाइम पे एंटरप्रेन्योरशिप कर रहे हैं। देखो सब सोशल मीडिया पे आ रहे हैं, सब कैसे अपनी फेम बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। तुम समझ रहे हो मेरी बात? अगर सिर्फ उन्हें इन्वेस्टमेंट करना था तो शार्क टैंक बढ़िया वे नहीं था, ठीक है। तो वो अगर टील भी देख लें और बंदे को कॉल करे सीईओ को कि टी मेरा नाम है अमन गुप्ता, मैं तुम्हारे उसमें इन्वेस्ट करना चाहता हूँ ऐसे डील, तो वो ऑफलाइन भी कर देंगे। लेकिन जो मेन चीज़ है वो है फेम। तुम्हें देखा होगा मार्क जुकरबर्ग, हमारे जुक्कू भैया, वो MMA की प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो यानी तुम ये समझो कि जो पीक ऑफ द पीक एचेलॉन्स के मेल हैं, जो अपने एंडेवर में टॉप ऑफ द टॉप है, वो भी और चीज़ों में बढ़िया बनने जा रहा है। और यही क्योंकि अभी डिमांड है, यही ये दुनिया ऐसे चलने वाली है, दुनिया इस पे रोटेट होने वाली है, ठीक है। अब तुम 2 एरा या 3 एरा पीछे होते तो मैं तुमसे ऐसा नहीं कह रहा होता, लेकिन अभी जो मॉडर्न टाइम जैसा हो रहा है तुम्हें समझना पड़ेगा। तो अब अगर तुम्हें इस मेटा में खरा उतरना है, या तो तुम एवरेज बिलो एवरेज की तरह इनविजिबल हो सकते हो, लेकिन अगर तुम्हें इसमें खरा उतरना है तो उसका एक ही हल है, वो है अपने स्टैट पॉइंट को स्मार्टली इन्वेस्ट करना। और वो स्टैट पॉइंट तुम्हें टाइम के रूप में मिला हुआ है। अगर तुम किसी भी स्किल को अभी उठा लेते हो और 3-4 स्किल उनमें अपना स्टैट पॉइंट यानी टाइम डेली इन्वेस्ट करते हो एक लंबे समय के लिए, तो तुम उसमें कहीं आगे पहुंच जाओगे। अब ये वीडियो गेम के स्टैट पॉइंट की तरह इतना ईजी नहीं है कि तुम्हें 20 स्टैट पॉइंट मिले, तुमने तुरंत अपने मान लो फिजिक पे ऐड करे और एकदम से तुम जैक्ड हो गए, ऐसा नहीं होने वाला।
लेकिन अगर तुम अपने टाइम को एक लंबे समय के लिए किसी भी स्किल में इन्वेस्ट करते रहोगे तो उसमें बहुत ज़्यादा इंप्रूव हो जाओगे और एकदम एवरेज से तो फिर कई ऊपर ही निकल जाओगे। समझे मेरी बात? कैसे अपग्रेड करना है और कैसे चाहो कि तुम्हारा हर स्टार्ट पॉइंट है तुम्हें बैंक फॉर बक दे, हाईएस्ट रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट दे, सबसे ज़्यादा तुम्हारा काम है। मैं पहले भी बता चुका हूँ, फिर से इस पर थोड़ी सी बात करते हैं। 80-20 प्रिंसिपल, वो 20% चीज़ जो तुम्हें 80% रिजल्ट दे रही है, उसी 20% चीज़ को इतना 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 कर जाओ कि फिर बाद में करके तुम्हारा रिजल्ट जो है वो एक्सपोनेंशियली इंक्रीज होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक यूट्यूबर के लिए, मेरे बिजनेस मॉडल के लिए जो बेस्ट 80-20 प्रिंसिपल होगा वो है रिकॉर्डिंग वीडियो, स्क्रिप्टिंग वीडियो, है ना। अब मैं अपनी स्क्रिप्टिंग जो होती है और जो अपनी रिकॉर्डिंग होता है उसे डेली 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 करता रहता हूँ। जो भी थोड़ा बहुत इंप्रूवमेंट मेरे से हो पाता है, जो मैं सीख पाता हूँ वो करता हूँ, क्योंकि ऑफकोर्स ऐसा पॉसिबल नहीं है कि मैं आज और कल में एकदम ड्रास्टिक चेंज लाऊँ, सब पॉसिबल नहीं है ना। लेकिन क्योंकि मैं उन्हें लंबे समय तक करता रहूँगा तो फिर धीरे 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 तुम देखोगे कि मैं कंसिस्टेंसी की वजह से वहाँ पे एक विनर बन गया। फिर मे भी तुम लोग भी कभी आके मेरी तारीफ करो कि भाई तू कितना बढ़िया बोल लेता है, भाई तू ये है, भाई तू मेरा वो है। लेकिन तुम इसके सबूत और गवाह जो भी होता है वो रहोगे कि मैंने भी शुरू बॉटम से करा था। मैं इतने श्योरिटी के साथ कैसे कह पा रहा हूँ कि मैं इम्प्रूव होऊंगा ही होऊंगा, क्योंकि मैंने अपने आप को देखा है। मैंने देखा है उस बंदे को जो ऐसे करके अजीब तरीके से बोलता था, जिसे बोलना भी समझ में नहीं आता था, और आज मैं उस बंदे को देख रहा हूँ जो मैंने अभी लेटेस्ट ही परसों में मैंने 3 घंटे की रिकॉर्डिंग कर दी, एक फुल गाइड और 2-3 छोटी छोटी वीडियो। तो मैंने 2-3 घंटे की रिकॉर्डिंग कर दी। हैरानी की बात यह है कि मैं एक वीडियो के बाद स्टटर करने लगता था, मतलब मैं बीच में अटकने लगता था, मेरा दिमाग ब्रेन वैसा हो जाता था, वैसे ब्रेन फॉग टाइप होता है ना, समझ लो तो मेरी बात। और अब का टाइम ऐसा है कि मैं घंटों घंटों, मुझे पता नहीं चलता, मैं रात में रिकॉर्ड करने 1 बजे बैठता हूँ, कब अगली सुबह लग जाती है। जब मैंने अपने आप को वहाँ से यहाँ इम्प्रूव होते हुए देखा तो मुझे पता कि मैं यहाँ से यहाँ भी इम्प्रूव होने वाला हूँ। आज नहीं, मैं भी मुश्किलें आएंगी, मैं भी कल भी नहीं, मैं भी कुछ टाइम बाद, मैं भी बहुत टाइम बाद, लेकिन कभी ना कभी मुझे पता है मैं इम्प्रूव होने वाला हूँ। और मुझे तुम्हारे लिए भी पता है कि अगर तुम भी टाइम इन्वेस्ट करोगे तो तुम इम्प्रूव होगे। सिर्फ वो 20% टास्क पकड़ो जो तुम्हें बहुत आगे ले जाने वाले हैं, जो तुम्हारे मेन टास्क है, जो तुम्हारा पिलर है, जो तुम्हारे बेस हैं, जो भी कहते हो तुम अपनी भाषा में, उन्हें इतना ज़्यादा कर जाओ, उनमें इतने ज़्यादा अच्छे बन जाओ, उन्हें इतना रिपीटिवली, कंसिस्टेंटली प्लस एडवांसली, जो भी तुम्हारे कूल टर्म यूज़ करना चाहो तुम, सुपर पावर रेंजर वाले तरीके से, लेकिन उन्हें इतना करो इतना करो इतना करो कि तुम उसमें बेस्ट बन जाओ, तुमसे बढ़िया कोई ना बचे उस चीज़ सिर्फ वो 20% चीज़ में। और एक और चीज़ तुम्हें साथ में याद रखनी पड़ेगी, क्योंकि टाइम तुम्हारा स्टार्ट पॉइंट है, तो तुम चाहते ना चाहते स्टार्ट पॉइंट को नेगेटिव अपग्रेड्स में यूज़ कर रहे हो। नेगेटिव अपग्रेड जैसे कि हर मिनट जब तुम सोशल मीडिया में अपना टाइम इन्वेस्ट करते हो तो तुम अपने ब्रेन को ADHD दे रहे हो, उसे बुद्धू बना रहे हो, उसे और डम बना रहे हो। हर सेकंड जब भी तुम अपने ब्रेन को पॉन में देते हो तो तुम उसे और बेकार बना रहे हो और उसे ख़राब कर रहे हो। अब क्योंकि टाइम स्टार्ट पॉइंट है और टाइम को नहीं पता है कि उसे क्या अच्छी चीज़ है क्या बुरी चीज़ है, जहाँ भी तुम टाइम को दोगे टाइम उस चीज़ को और ऊपर 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 ले जाते रहेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर तुम आज से बैड पोस्चर में बैठने को ऐसे एकदम ऐसे बैठा करो और इस बैठने को टाइम वाइज बढ़ाते रहो, टाइम देते रहो, तुम्हारे ये वाले स्किल जो होती है अपग्रेड हो जाएगी एकदम से। तुम अब बैड पोस्चर किंग हो जाओगे, तुम्हारा सबसे खराब पोस्चर हो जाएगा, तुम आई के लिंगेशन जैसे दिखने लगोगे। और वहीं पे अगर तुम मान लो डेली पोस्चर हैबिट अपनी को करते हो कि डेली 20 मिनट ही क्यों नहीं, कभी मिस भी होगा, लेकिन तुम डेली कोशिश करते हो 20 मिनट भी पोस्चर हैबिट अच्छी करेंगे तो धीरे धीरे करके तुम्हारा पोस्चर और अच्छा होता जाएगा। तुम एक अच्छे पोस्चर वाले बंदे खिलाओगे, पूरे भीड़ में अलग स्टैंड आउट करोगे जस्ट बिकॉज ऑफ योर पोस्चर, क्योंकि ऑन एवरेज सबका पोस्चर शेटी रहता है ना। तो तुम्हें अभी क्या प्रैक्टिकल स्टेप ले सकते हो वो है से नो टू ऑल द नेगेटिव अपग्रेड्स। कोई भी ऐसी चीज़ जो तुम्हारे नेगेटिव स्टैट्स को अपग्रेड कर रही है उन सारी चीज़ों को नो कर दो। अब कैसे करना है क्या करना है, मैंने कई वीडियो बना रखे, तुम्हें जहाँ स्क्रॉल करोगे हर एडिक्शन को कैसे छोड़ना है वाली वीडियो मिल जाएगी तुम्हें। लेकिन तुम्हें आज से अभी से जब तुम वीडियो देख रहे हो तुम्हें रियलाइज़ हो गया कि मैं कितनी सही बात कर रहा हूँ, तो तुम्हें आज से अभी से इसी सेकंड से छोड़ना पड़ेगा। बिल्कुल वैसे मांगा वाला या फिर जो तुमने अभी सीरीज़ देखी होगी क्या कहते हैं उसे, सोलो लेवलिंग बहुत हिट गई थी, अगर तुमने सोलो लेवलिंग देखी होगी, तो वैसा नहीं होने वाला है। तुम कल को उठोगे और तुम अपने स्टार्ट पॉइंट लगाओगे और अपग्रेड हो जाओगे एकदम से 2 रात में, ऐसा नहीं होने वाला। एकदम से तुम वो बेकार जिन्वू से चैट जिन्वू नहीं बन पाओगे। लेकिन ये बात उतनी सही है कि अगर तुम वो चीज़ कंसिस्टेंटली करते हो फॉर नेक्स्ट 365 डेज, क्योंकि अभी न्यू ईयर बहुत नियर आ चुका है, मे बी तुम्हारे पास अभी वीडियो आएगी तो 1 हफ्ता भी नहीं बचा होगा न्यू ईयर में। तो अगर तुम नेक्स्ट 365 के लिए अपने हर पॉजिटिव स्टैट्स में टाइम वाले को इन्वेस्ट करते हो, प्लस नेगेटिव इन्वेस्ट से टाइम को विड्रॉल कर लेते हो, लाइफ चेंज हो जाएगी। अब मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि कल हो जाएगी परसों हो जाएगी, मैं तुम्हें 1 साल का
कुछ चीज़ों में 5 साल भी लग सकते हैं, ठीक है। फिजिक 1 साल में किसी की नहीं बनती है, मैंने तो नहीं देखी क्या नेचुरली बनते हुए। और ना ही तुम्हारी कोई स्किल एकदम से उसमें तुम फिनोमिनल हो जाओगे कि लोग कहें कि यार ये बोल तो बहुत अच्छा देता है, लगता है ये 3 महीने से बोल रहा होगा। नहीं भाई, सालों लग जाते हैं तुम्हें एक गुड स्पीकर, एक अच्छा स्पीकर बनने के लिए। और फिर भी हो सकता है कि तुम्हारे पे कुछ कमी रह जाए, कुछ वो रह जाए जो आगे चल के और साल में तुम अच्छे से उन्हें शार्पन करो, है ना। तो इस वजह से तुम्हें टाइम लगने वाला है, ठीक है। ये मैं तुम्हें झूठा दिलासा नहीं देने वाला कि मेरा कोर्स खरीदो 3 महीने में चैट बनो, कुछ नहीं ऐसा बोलने वाला। लेकिन मैं ये ज़रूर बोलने वाला हूँ क्योंकि तुम ये लंबे टाइम के लिए कंसिस्टेंटली करोगे, तुम सही में वो बेकार जिन्वू से, वो बेकार क्या बोलूँ, बच्चा जिन्वू से चैट जिन्वू बन जाओगे। समझो मेरी बात। क्योंकि मैं प्रैक्टिकल एडवाइस दिए बिना वीडियो खत्म नहीं करता हूँ। हाउ टू स्ट्रक्चर योर शेड्यूल, है ना, जिससे तुम ये टाइम स्टैट को सही से यूज़ कर पाओ, यूटिलाइज कर पाओ। सबसे पहले एक शेड्यूल बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है। और शेड्यूल तुम्हारा ऐसा नहीं होना चाहिए जैसे तुम किसी एंटरप्रेन्योर का कॉपी कर लो। अभी लेटेस्ट मैंने वीडियो डाली थी कि अपने उसके ऊपर शेड्यूल कैसे बनाया ना, मॉर्निंग रूटीन टाइप। तो मैं तुम्हें समझा देता हूँ कि अपना शेड्यूल ऐसे बनाओ कि वो तुम्हारा जो मेन काम है, जो तुम्हारा 80-20 तुमने प्रिंसिपल की मेरी वीडियो देखी हुई, तुम्हारा मेन काम है, जो तुम्हारा लाइफ जिस पर डिपेंड होने वाली है, उस काम के अराउंड रिवॉल्व हो और चीज़ों को भी 20% तुम इफेक्टिवली कर पाओ। सेम शेड्यूल फॉलो करो थोड़े लंबे टाइम के लिए, 3 महीने, 6 महीने, 1 साल, और उसके बाद रिजल्ट देखना, फिर मुझे बताना कि तुम कितना ज़्यादा इंप्रूव हुए। और तुम हो गई तो फिजिक्स के लॉ की तरह है, तुम एक चीज़ में, एक स्टैट पॉइंट में अपना टाइम इन्वेस्ट करोगे और उसमें धीरे धीरे मास्टर बन जाओगे। सेकंड चीज़, ऑब्सेशन इज गुड। अब देखो, मुझे नहीं पता तुम्हें कितना ज़्यादा ब्रेन वॉश कराएगा कि ऑब्सेस मत हो, डिसिप्लिन रहो। नहीं भाई, ऑब्सेशन जरूर होते हैं। मैं कह रहा हूँ डिसिप्लिन जरूरी होता है ऑफकोर्स, लेकिन ऑब्सेशन भी उतनी ही नेसेसरी होती है। तुम इतने डिसिप्लिन होने चाहिए कि तुम हर दिन एक वीडियो अपलोड कर पाओ। लेकिन कई बार तुम्हारी लाइफ में ऐसा फेज आएगा जब तुम अपने काम को लेके ऑब्सेस्ड हो जाओगे। और जब तुम ऑब्सेस्ड होते हो तो फिर तुम क्या कर सकते हो, आगे के 7 वीडियो एक ही दिन में बैठे बैठे 7 वीडियो रिकॉर्ड कर डाली। हफ्ते महीने भर का काम 1 हफ्ते में निपटा डाला, पूरे एडिट वीडियो सब खत्म करके महीने भर की शेड्यूल कर दी। अब तुम्हारे पास महीना है अपने दूसरे स्किल पे काम करने के लिए। जब तुम ऑब्सेशन वाला पीरियड आता है तो उसे भी अच्छे से यूटिलाइज करना सीखो, बुद्धू मत बनो। हो सकता है कि तुम जैसे अपने किसी फेज में जहाँ पे तुम्हें एक्सरसाइज कम इंपॉर्टेंट लग रही है और अभी वर्क बहुत इंपॉर्टेंट लग रहा हो, इंस्टेड ऑफ बीइंग कि यार नहीं मैं डिसिप्लिन से सारा चीज़ बराबर करूँगा, नहीं, वर्कआउट का टाइम रिड्यूस करो, वर्कआउट की फ्रीक्वेंसी रिड्यूस करो, सिर्फ इतना बेयर मिनिमम करो कि तुम प्रोग्रेस कम बनाओ या फिर मेंटेन करो। लेकिन जहाँ पे तुम प्रोग्रेस बना सकते हो, वहाँ पे तुम भी ऑब्सेस्ड हो, उसे खींच डालो, जितना खींच सको, जितना बॉडी को पुश कर सको उस चीज़ की लिमिट के लिए उतना पुश करो और उस वहाँ पे जाके मैक्सिमम गेन निकाल लो। ऐसे करके तुम अगर अपने जीवन में लंबे ऑब्सेशन पीरियड को सही में यूटिलाइज कर पाओगे, बहुत आगे निकल जाओगे। अब जैसे कि तुम्हें पता है मेरा पर्पस है मैस्कुलिनिटी को नया पर्सपेक्टिव देना, मैन को लाइफ को एक नया पर्सपेक्टिव से दिखाना, उन्हें वो वाला इम्प्रूवमेंट देना जो अभी तक इंडिया में नहीं आया। तो अगर तुम मेरे पर्पस में जुड़ना चाहते हो तो ऑफकोर्स तुम चैनल को सब्सक्राइब करके मेरे साथ जुड़ सकते हो इस पर्पस में, और इस पर्पस को आगे बढ़ा सकते हो। तुम्हारे दूसरे ब्रदर्स तक ये चीज़ पहुँचे है ना, वीडियो को लाइक वाइक करके। मिलते तुमसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय। लेट्स डू व्हाट बॉटम 99% आर नॉट डूइंग। मिलते हैं ना।